हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दिस इज कृष्णा खत्री और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आप लोगों में से मतलब अभी जितने भी लोग चेक रिपब्लिक में आ रहे हो एजुकेशन के लिए, या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, बट उन्हें यहाँ का एजुकेशन सिस्टम नहीं पता, और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं, जिनके वीज़ा आ चुके हैं, जिनका वीज़ा प्रोसेस में है, ये वीडियो उनके लिए, बिकॉज आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर चेक रिपब्लिक में एजुकेशन सिस्टम किस तरह से है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की चीज़, यहाँ पर एग्ज़ाम्स किस तरह से होते हैं और ओवरऑल स्टडीज़ का टाइम पीरियड कितना है। अगर हम इंडिया में या फिर हम कहीं और भी पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमारा जो सेमेस्टर्स होते हैं वो 5 से 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसके बाद में एग्ज़ाम्स होती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपका जो जो सेमेस्टर का टाइम है वो 6 मंथ का होगा, बट करीब करीब 2.5 से 3 महीने में मतलब आप लोग का सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। और जो रिमेनिंग जो टाइम बचता है, 2 से 3 महीने बचते हैं, उसमें होता है टोटली एग्ज़ाम पीरियड, और आपको पढ़ने का पूरा टाइम मिलता है यहाँ पे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सेमेस्टर फेब में स्टार्ट हो रहा है और आप 6 मंथ को एज अ काउंट करते हो, तो कहीं ना कहीं मई और जून में आप सोचते हो कि आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा, बट नहीं। अगर आप लोगों का सेमेस्टर फरवरी में स्टार्ट हो रहा है तो वो अप्रैल एंड तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जितना भी टाइम बचता है ना, उसमें आपको सिर्फ देनी है एग्जामिनेशंस, जो भी 2 से ढाई महीने बचते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ यहाँ पर एग्जामिनेशन किस तरह से होते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन है ये सारे डिपेंड होते हैं आपकी और जो भी टीचर्स है या जो भी प्रोफेसर्स हैं उनकी अवेबिलिटी पे। मतलब हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि मतलब इस डेट को अगर एग्ज़ाम शेड्यूल करिए तो आपको चले जाना है और एग्ज़ाम देना है, उसके बाद में कोई और अटैम्प्ट नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। लेट्स अज्यूम आप नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को फ्री हो, ठीक है, और इन बिटवीन वो प्रोफेसर भी फ्री है, तो आप उनसे बात करके भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और सेकंड चीज़ है, वो डेट्स ओपन करेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी के जो हमारा जो भी मतलब सिस्टम होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम की अवेबिलिटीज़ डेट जो भी है वो शो होगी। आपको सिंपली जाके उस पर्टिकुलर डेट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सिलेक्ट कर देना है। तो वहाँ पर हो सकता है और भी स्टूडेंट हो सकता है कोई भी ना हो, आप अकेले हो, आप अकेले एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप अकेले एग्ज़ाम पास करके क्लास में मीन्स क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। ठीक है, और इन केस अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है इंडिया में मतलब अगर हमारा सेमेस्टर में फर्स्ट अटैम्प्ट में हम फेल हो गए तो वो सब्जेक्ट गया, नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट के 3 चांस मिलते हैं, मीन्स आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं पर सब्जेक्ट के। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का और आप फर्स्ट टाइम अगर फेल हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है आप मतलब वो सब्जेक्ट आप रिपीट करोगे नेक्स्ट ईयर, नहीं। आपको उसका सेकेंड अटैम्प्ट भी मिलेगा। उसमें भी फेल होते हो तो आपको थर्ड अटैम्प्ट भी मिलेगा, मीन्स पर सब्जेक्ट 3 अटैम्प्ट्स, जो पास करने के लिए बहुत नॉर्मल मतलब हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, बट निकालना पड़ता है, अदरवाइज ईयर रिपीट करना भी पड़ता है। एनीवेज, तो इस तरह से यहाँ पर इस एग्ज़ाम्स होते हैं। और अगर किसी ने मीन्स तीनों 3 अटैम्प्ट वेस्ट कर दिए, तीनों 3 अटैम्प्ट के लिए रजिस्टर किया, एग्ज़ाम दी, पास नहीं हुए, तो उनका वो सब्जेक्ट गया, मीन्स वो सब्जेक्ट ब्लॉक है। अब 3 से ज़्यादा अगर आपके सब्जेक्ट्स अगर आप रह जाते हो, आप नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आपकी स्टडी टर्मिनेट भी हो सकती है। मीन्स आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपका ओवरऑल कोर्स होगा 2 साल का, 2 साल में होंगे 4 सेमेस्टर। दैट मीन्स आप फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में लेके जा सकते हो, सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फोर्थ सेम में लेके जा सकते हो। बट मास्टर्स में सिर्फ 2 साल है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट है उसको थर्ड ईयर में कैसे लेके जाओगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके फर्स्ट सेम में बैक आती है, इट्स ओके, लेकिन हाँ 3 से ज़्यादा नहीं, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं। आपको डीन की परमिशन लेनी होगी आगे जाने के लिए, बहुत आई मीन धक्के खाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के, मीन्स एनरोल कर दो, ये कर दो, पास कर लेंगे। अगर डीन अच्छा है तो हो जाता है, अदरवाइज़ वो टर्मिनेट करके आपको घर बिठा देंगे कि आप अगले साल आना। सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट है उसको आप फोर्थ में लेके जा सकते हो, सेम। फिर कोई फिफ्थ और सिक्स सेम नहीं होता, उसके लिए फिर आपको डीन की परमिशन लेनी होगी। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो 3 साल का मीन्स कोर्स है,
और 6 सेम रहेंगे, फर्स्ट का थर्ड में लेके जाओ, 2 का 4 में लेके जाओ, 3 का 6 में लेके जाओ। बट अगर लास्ट ईयर में ब्लॉक आती है आपकी तो उसको कैसे लेके जाओगे, वो भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। एक्सटेंड होता है, सब्जेक्ट्स आगे जाते हैं, बट वही डीन से पास जाओ, डीन से बात करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ हमको एनरोल कर दो, हम निकाल लेंगे, हम पढ़ लेंगे। उसके बाद भी अगर डीन चाहे तो ही एनरोल होता है, अदरवाइज़ नहीं। ये तो सारी थी मतलब सब्जेक्ट्स और स्टडी और टाइम पीरियड की एग्ज़ाम की। उसके बाद में आई मीन अदर कंट्रीज जैसा नहीं है कि आपके चारों सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए, आपके 2 साल कंप्लीट हुए और आप डिग्री के लिए एलिजिबल हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। आपको सेकेंड सेम से आपको करना होगा वर्क आपके डिप्लोमा थीसिस पे। थीसिस मीन्स एक रिसर्च वर्क होता है जो हर किसी को करना है, कंपलसरी है। और अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स है तो उन 60 स्टूडेंट्स का डिफरेंट टॉपिक होना चाहिए। आपको ओवरऑल रिसर्च करना है पर्टिकुलर एक फील्ड पे, काइंड ऑफ जो भी पीएचडी के स्टूडेंट्स करते हैं उस तरह से आपको रिसर्च वर्क करना है, आपको रिसर्च पेपर्स बनाने हैं। बैचलर्स वालों के 40 to 50 पेजेस होते हैं, वहीं मास्टर्स वालों के 80+ पेजेस जाने चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के रिसर्च पे। उसके लिए आपको मिलता है 1 से 1.5 साल। मीन्स आप हर सेम में थोड़ा थोड़ा वर्क कंप्लीट करोगे, तब कहीं ना कहीं जाके वो लास्ट सेम तक जाके कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपको जो भी डिप्लोमा थीसिस है या फिर बैचलर थीसिस है वो आपको सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में फिर उसका जो भी प्लेगरिज्म है वो चेक होगा। अगर आपकी थीसिस कहीं पर भी प्लेगरिज्म में फंसती है तो आपको फिर स्टडी में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके थीसिस में लिटरेचर रिव्यू में कहीं पे भी साइटेशन वर्क में प्रॉब्लम है तो भी आप फंस सकते हो। और उसके बाद में चेक होता है प्लेगरिज्म। सो यूनिवर्सिटी से आपको ग्रीन मार्क मिलना चाहिए कि हाँ आपका वर्क ओरिजिनल है। प्लेगरिज्म एक्सेप्ट है, लेस देन 15% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी वाले ऑफकोर्स एक्शन लेंगे। आप जो भी रिसर्च करते हो वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आप कहीं से कुछ भी उठा रहे हो उसका रेफरेंस देना है, और वो भी ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आप रेफरेंस ही दे दे के काम करोगे तो आपने रिसर्च किस बेस पे किया, वो भी क्वेश्चन है। और ये सब होने के बाद में जब आपके सारे सेमेस्टर्स क्लियर है, जब आपका डिप्लोमा थीसिस क्लियर है, आपको उसके बाद में रिव्यूज़ आते हैं। इसके बाद भी डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद आपको देना है स्टेट एग्ज़ाम। अब स्टेट एग्ज़ाम में मतलब इस तरह का होता है कि आपने पूरे साल में मतलब 2 साल में 3 साल में जितना भी पढ़ा है ना, वो सबका एक एग्ज़ाम होता है। आपके सामने पैनल्स बैठेगी और आप वहाँ पर अकेले होंगे, और हर मतलब पैनल में हर बंदा आई मीन जो भी हर प्रोफेसर है वो एक एक क्वेश्चंस करेगा। तो इसकी भी प्रिपरेशन करनी है आपको। और उसके साथ साथ में जो आपने थीसिस बनाई है, आपने जो अपना थीसिस पे काम किया है, उसका आपको प्रेजेंटेशन भी देना है। सो ये सारा चीज़ है। आपको आपने 2 साल में क्या पढ़ा, आपने 3 साल में क्या पढ़ा, आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप स्टेट एग्ज़ाम में जाकर बैठो और स्टेट एग्ज़ाम में ये सारे जो भी क्वेश्चन है वो डिफेंड कर पाओ। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स में 3 अटैम्प्ट मिल रहे हैं पर सब्जेक्ट। अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते। मीन्स कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जो नहीं होते क्लियर। मेरे खुद के मैंने 3 अटैम्प्ट दिए कि मीन्स मैंने क्लियर करे। कुछ सब्जेक्ट्स है जो इजीली हो जाते बट कुछ नहीं होते। और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी मैं आई मीन हाँ फोर्थ सेम तक लेके गया था, क्योंकि नहीं हो रहा था पास, और डीन से परमिशंस ली थी और परमिशन मिल रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, सब्जेक्ट्स का प्रॉब्लम था, इसलिए हम सबको परमिशन दी थी। बट हर सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। सो यही है। तो अगर आप चेक रिपब्लिक में आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना एंड बी प्रिपेयर्ड। लाइक आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।